युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बाद अर्ज़ हम्द व सलात रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु का करोड़ एहसान है कि उसने हम सबको अपने घर में आज के मुबारक दिन में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों के लिए ख्वाब में देखने पर कुछ बशारत बयान फरमाई है। उसके हवाले से इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों के बारे में इरशाद फरमाया है कि ख्वाब नबूवत के 46 अज्जा में से एक जुज़ है। यानी ख्वाब और नेक ख्वाब जो सच्चा हो वो नबूवत का 46वां हिस्सा है। और फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अब नबूवत की अलामात में से जो शे बाकी रह गई है वो अच्छे ख्वाब रह गए हैं। तो इन दोनों हदीसों से ये मालूम होता है कि ख्वाब की भी कोई हकीकत है। और कुरान करीम में इसी ख्वाब की हकीकत को 6-7 मकामात पर बयान भी किया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ नबियों के ख्वाब ज़िक्र किए गए हैं और नबियों की खिदमत में कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने ख़ुद अपना ख्वाब नबियों को सुनाया और नबियों ने उन ख्वाबों की ताबीर बयान फरमाई। अब ख्वाब जो है वो कई अक़साम के होते हैं। एक किस्म ख्वाब की ये भी है कि इंसान बीमारी की वजह से या पेट की ख़राबी की वजह से कोई चीज़ उसके जहन में आती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि मैंने ख्वाब में देखा, तो ये ख्वाब नहीं है, क्योंकि इस दिमागी ख्याल के पीछे जो चीज़ कार फरमा है, जो मुहर्रिक कार है, वो उसकी बीमारी है, ना कि हकीकतन कोई शे जो उसके ख्याल में आई हो। फिर दूसरा ख्वाब वो होता है जिसके अंदर इंसान पहले से कोई चीज़ सोच रहा हो और वही उसके जहन में सोते वक्त आ जाए, या कोई काम जो कर रहा है और वो ख्वाब में देखता है कि मैं वही काम कर रहा हूँ। तो अब चूँकि ये इसकी
रूटीन वर्क है, इसका रोज़मर्रा का काम है जो इसके जहन में, इसकी फ़िक्र में, इसके आज़ा में समा चुका है, उसी को करता हुआ ये अगर अपने आप को नींद में देखता है तो ये भी ख्वाब नहीं है बल्कि ये भी ख्याल है। फिर एक किस्म ये भी है कि इंसान जो है वो बाज़ दिन में कोई ऐसा मामला उसके साथ पेश आ जाता है कि उसको किसी बड़े ने, जिसका वो अदब करता है, एहतराम करता है, या उम्र की वजह से वो उससे बड़ा है, या और कोई मामला है जिसकी वजह से वो उसके सामने बहैसियत मातहत खड़ा है, तो वो जो शख्स है वो उसको दिन में किसी काम पर डांटता है या पीटता है, और रात ख्वाब में इंसान इसी शिद्दत अलम की वजह से किसी बहुत बड़े जानवर को कत्ल करता हुआ अपने आप को देखता है। मसलन शेर को कत्ल कर दिया, चीते को मार दिया, या इसी तरह के कोई ख़तरनाक जानवर को जो उसकी तरफ लपक रहा था उसने देखा कि मैंने उसको कत्ल कर दिया। तो अब ये भी उलमा फरमाते हैं चूँकि इसके पीछे जो मुहर्रिक है वो उसकी तबीयत के अंदर वो तशद्दुद है जो दिन में उस बड़े के मारने की वजह से वाक़ हुआ था। अब चूँकि ये उससे बदला नहीं ले सकता तो ख्वाब में उसने इन चीज़ों को देखा, तो हकीकतन ये भी ख्वाब नहीं है। और ख्वाब की एक और किस्म ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु इंसान पर ख्वाब में हकीकतें मुनकशफ फरमाता है, आइंदा होने वाले वाक़यात की ख़बर देता है। ये हकीकत है और ये ख्वाब असल है। कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि उन्होंने देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। वो ख्वाब था। 3 दिन हज़रत इब्राहीम ने वो ख्वाब देखा और बिल आखिर उस ख्वाब की ताबीर पूरी हुई, और हज़रत इब्राहीम ने छुरी अपने बेटे के गले पर चलाई भी। लेकिन मंशा खुदाबंदी ये था कि हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान मकसूद था और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की साबित कदमी देखना थी, और दोनों की मोहब्बत फिल्लाह को जांचना था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को इस तरह एक आजमाइश और इम्तिहान से गुजार कर हज़रत इस्माइल और इब्राहीम का इम्तिहान भी ले लिया और हज़रत इस्माइल को ज़िबा होने से बचा भी लिया, जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। तो ये सारा ख्वाब था। फिर इसी तरह हज़रत यूसुफ का ख्वाब है कुरान में। हज़रत यूसुफ ने देखा कि मैं 11 सितारे और एक सूरज और एक चाँद को देख रहा हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो इस ख्वाब की ताबीर उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं 40 या 80 साल के बाद पूरी हुई। और वो ख्वाब की ताबीर क्या थी कि आपके 11 भाई थे और एक वालिद और वालदा, इन सब ने आपके सामने सजदा ताज़ीमी अदा किया। ये ख्वाब की ताबीर थी, लेकिन वक्त कितना लग गया? 40 साल कमोबेश या 80 साल। तो ये वो ख्वाब हैं जिनके अंदर मुस्तक़बिल में पेश आने वाले किसी वाक़े की तरफ निशानदही होती है। ये ख्वाब बताता है कि मुस्तक़बिल में ये वाक़या तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आएगा। अब ख्वाब में बिल्कुल हूबहू वो मामला नहीं होता। ख्वाब में होता क्या है? इशारा होता है, कोई इस्तिआरा होता है, कोई किनाया होता है। उस किनाए, उस इशारे को देखकर जो माहिरीन ताबीरात हैं वो उस ख्वाब की ताबीर बयान करते हैं और फिर वैसा होता भी है। तो ख्वाब की एक किस्म ये है, ये भी सच्चा ख्वाब है और हक़ाइक़ के इंकिशाफ पर मबनी ख्वाब है। फिर एक और किस्म ख्वाब की ये है कि इंसान ख्वाब के अंदर
किसी नबी को देखता है, किसी नबी की ज़ियारत करता है, ख्वाब ये भी सच्चा होता है। और इस ख्वाब में दो एतबारात हैं। एक एतबार ये है कि फ़कत ख्वाब में उसको उस नबी की ज़ियारत करवाई गई हो और उसके सोए हुए नसीबों को अल्लाह ताला ने अपने नबी की ज़ियारत से चमकाया हो। एक एतबार फ़कत ये हो सकता है। दूसरा ये कि वो नबी ख्वाब में तशरीफ़ फरमा होकर आइंदा आने वाले किसी मामले के बारे में आगाही अता फरमाए, ये भी ख्वाब में हो सकता है। तो ये दोनों ख्वाब एक ही किस्म के ख्वाब हैं। और याद रखिए, नबी की सूरत को शैतान अपना नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ती, फरमाया जो मुझे ख्वाब में देखेगा वो अनकरीब मुझे जागते में भी देखेगा। और हुज़ूर ने ये भी फरमाया, मन रआनी फ़क़द रअल हक़, कि जिसने मुझे देखा उसने किसी गलत चीज़ को नहीं देखा बल्कि हक़ और सच को देखा। हक़ और सच, हुज़ूर की ज़ियारत ये जो है अगर किसी शख्स को ख्वाब में नसीब होती है तो वो ज़ियारत हकीकी ज़ियारत होती है और इसके अंदर शक भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हर एक ये दावा करे तो उलमा फरमाते हैं कि कम अज़ कम उस दावे पर उस बंदे से हलफ और कसम लिया जाए कि वाकई ख्वाब में उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। जब वो कसम उठा ले तो फिर उसकी कसम का एतबार करके उसकी बात को तस्लीम किया जाए। अब ये जो किस्म है ख्वाब की जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बहुत से लोगों को नसीब होती है, ये जो ख्वाब की किस्म है कुछ इसकी ताल्लुक़ से मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल के कुछ ही अरसे के बाद बहुत से लोगों के ख्वाब में तशरीफ़ लाए। उनमें से एक वाक़या ये है, इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में इसको नक़ल फरमाया है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह की आयत के ज़िमन में आप फरमाते हैं कि एक शख्स रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद थे, वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि इतने में एक शख्स आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रो रो कर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि या रसूल अल्लाह, मैं कुरान पढ़ कर आया था कि अगर कोई शख्स गुनाह कर बैठे और वो चाहता है कि उसका गुनाह माफ़ हो जाए तो वो मेरे नबी की बारगाह में आए और मेरा नबी की बारगाह में आकर वो अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करे और मेरे नबी भी उसकी सिफारिश कर दें तो मैं उसके गुनाह को माफ़ कर दूँ। तो या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर से चल कर आया हूँ। हुजूर के विसाल को कुछ ही दिन गुजरे थे, कुछ ही वक्त अरसा गुजरा था। या रसूलल्लाह, मैं चल कर आया हूँ लेकिन अब आप मौजूद नहीं हैं। मैं आपके मज़ार पाक पर आ गया हूँ। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश फरमाएं और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी बख्शिश फरमा दे। वो ये बात कर रहे थे, उन्होंने अल्लाह के नबी की बारगाह में अपनी अर्ज़ व मारूज़ पेश करके वहाँ से रख्ते सफ़र बांधा चल दिए। जो वहाँ पर एक शख्स बैठे हुए थे, उनके सामने ये मामला हुआ। इसी असना में उनकी आँख लग गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहीं जब आँख लगी थी तो ख्वाब में नबी करीम का दीदार हुआ। हुजूर ने ख्वाब में तशरीफ़ फरमा होकर ख़बर दी कि जाओ, जो शख्स अभी हमारे रोज़े पर आया था और अपने लिए बख्शिश और मग़फ़िरत मांग रहा था, उसको जाकर कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बख्शिश फरमा दी है और उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। ये क्या ख्वाब था?
ख्वाब में अल्लाह के नबी ने आकर एक शख्स की मग़फ़िरत की बशारत अता फरमाई। फिर इसी तरह और भी सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को वक्तन फ़वक्तन ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में भी ज़ियारत होती रही। ये वाक़या चलता रहा, हुज़ूर की ज़ियारतों के सिलसिले जारी रहे। इसी तरह हज़रत इमाम बुसैरी साहिब क़सीदा बुर्दा शरीफ, उन्होंने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह क़सीदा बुर्दा शरीफ लिख रहे थे। उसका एक शेर है, फ़मबलगुल इल्मि फ़ीही अन्नहु बशरुन। ये लाइन आपने लिखी, इसके बाद दूसरी लाइन हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह की समझ में नहीं आ रही थी कि क्या लिखूं। हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह इसी सोच में मेवे ख्वाब हुए। आप बीमार भी थे, फालिज का मर्ज भी आपको लाहिक था। जब इसी हालत में आपको नींद आ गई, रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में तशरीफ़ फरमा होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बुसैरी क्यों परेशान हो? हज़रत इमाम बुसैरी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, शेर लिख रहा हूँ, पहली लाइन मुकम्मल हो गई, दूसरी समझ नहीं आती, क्या लिखूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो वअन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिमी। ये लाइन दूसरी खुद हुजूर ने बताई, जिसको इमाम बुसैरी ने लिखा, और हज़रत इमाम बुसैरी के जिस्म पर हुजूर ने अपना दस्ते शफ़क़त फेरा। हज़रत इमाम बुसैरी की बीमारी भी ख़त्म फरमाई, और जाते जाते अपनी चादर भी हज़रत इमाम बुसैरी को अता फरमा गए। अब आम तौर पर इंसान जो ख्वाब देखता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि उसने जो देखा हो वो चीज़ उसी के पास मौजूद हो। मसलन कोई शख्स ख्वाब में देख रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन जब आँख खुलेगी तो खाना उसके पास मौजूद नहीं होगा। इसी तरह अगर ख्वाब में उसने ये देखा कि मुझे किसी बादशाह ने हीरे जवाहरात से भरा संदूक दे दिया है, जब आँख खुलेगी तो उस ख्वाब पर उसको हसरत होगी कि ख्वाब में जो चीज़ मिली थी वो हकीकतन मेरे पास नहीं है। लेकिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाएं, ये बात भी हक़ है कि हुजूर ही तशरीफ़ लाए, इसमें शक नहीं कि कोई और आया होगा, उसने यूं किया होगा। नहीं नहीं, हुजूर ही तशरीफ़ लाए, और अगर हुजूर ने कुछ अता फरमाया तो ये हुजूर की शान है, हुजूर की अज़मत है कि ख्वाब में जो चीज़ आप अता फरमाएं वो जागने के बाद भी उस शख्स के पास मौजूद होती है। जैसे हज़रत इमाम बुसैरी के पास मौजूद है, वो चादर हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह के पास रही। इसीलिए इमाम बुसैरी के इस कसीदा का नाम कसीदा बुर्दा पड़ गया। बुर्दा कहते हैं अरबी में चादर को। और आप खुद सोचेंगे कितने खुशनसीब लोग हैं कि इनको ख्वाब में नबी करीम आकर शेर भी बता रहे हैं कि तुम मेरी शान में कसीदा लिख रहे हो। हज़रत इमाम बुसैरी ने जो पहली लाइन लिखी थी उसका माना ये है, फ़मबलगुल इल्मि फ़ीही अन्नहु बशरुन, कि इल्म ये कहता है कि रसूलुल्लाह बशर हैं, आदमी हैं। दूसरी लाइन समझ नहीं आ रही थी, अल्लाह के नबी ने आकर बता दी, फरमाया यूँ कहो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक है। अल्लाह के नबी मदद भी फरमा रहे हैं, बीमारी भी दूर कर रहे हैं, और ख्वाब में तोहफ़ा भी अता फरमा रहे हैं। यह हज़रत इमाम बुसैरी की ज़ात का वाक़या है। शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद हैं, हज़रत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ख्वाब देखा था, और ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आपको नसीब हुई थी। वाक़या यूँ नकल किया है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कि हर साल मेरे वालिद माजिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम मीलाद पर कुछ ना कुछ पकाते और गरीबों में वो लंगर तकसीम फरमाते।
फातिहा देते हुजूर की मिलाद का। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हालात नासाज थे, माली तौर पर कमज़ोर थे, तो मेरे वालिद माजिद ने कुछ पकाया नहीं बल्कि भुने हुए चने लिए और उन चनों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का फातिहा दिया, आपको इसाले सवाब किया और वो चने तकसीम फरमा दिए। उसी रात हज़रत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब सोए तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और हज़रत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वही चने जो दिन में फातिहे में आपने पेश किए थे अल्लाह के नबी के सामने मौजूद हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चनों को तनावुल फरमा रहे हैं। हुजूर को भी देखा और जो चीज़ हुजूर की खिदमत में आपने बतौर हदिया तोहफ़ा भेजी थी उस चीज़ को भी देखा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर क्या करम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर यह करम किया कि ख्वाब में तशरीफ़ भी लाए और अपने मुँह मुबारक भी अता फरमाए, अपने बाल अता फरमाए, बाल अता फरमाए वो तकिए के नीचे रख दिए। सुबह उठे तो वो जो मुँह मुबारक का तोहफ़ा हुजूर नबी करीम ख्वाब में तशरीफ़ फरमा होकर दे गए थे वो मौजूद था हज़रत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो हुजूर ख्वाब में आकर अगर कुछ अता फरमाएं तो हुजूर की ख्वाब वाली अता भी हकीकी होती है। तो इसका माना ये है कि हुजूर जब ख्वाब में कुछ अता फरमाएं वो हकीकत होती है, तो ख्वाब में तशरीफ़ लाएं तो ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है। और उस शख्स के मुक़द्दर पर उसको नाज होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने उसको अपने हबीब की ज़ियारत अता फरमाई। हालांकि हुजूर ने तो उस मुसलमान की भी तारीफ़ की है। हुजूर ने सहाबा से कहा कि ए मेरे सहाबा तुमने तो मुझे देखा है, लेकिन अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे कि सब कुछ अपना मुझ पर कुर्बान कर देंगे। तो यूँ आम मुसलमान भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है, लेकिन बात यह है कि आपने देखा है कि इंसान बाज़ औक़ात वो खरबूजे वाला खरबूजा बेचते होते हैं, बंद काट कर चेक नहीं करवाते, सस्ता बेच रहे होते हैं, लेकिन काट कर देते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है कि ये मीठा है, चेक करा के गारंटी। दोनों की कीमत में, दोनों की हैसियत में, मर्तबे में फ़र्क आ जाता है। तो इसी तरह बिला तशबीह व तमसील एक आम मुसलमान जिसने हुजूर की ज़ियारत ना की हो वो भी मुसलमान है, लेकिन वो शख्स, वो मुसलमान जिसको ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए वो उस आम मुसलमान से मर्तबे और मकाम में कई गुना बढ़ा है, उसका स्टेटस ज़्यादा है। और ख्वाब में हज़रत शाह पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी हुजूर को देखा और हुजूर को देखा तो हुजूर के चेहरे का नक्शा भी खींचा। फरमाते हैं मुख चंद बदर शाशानिए मथे चमक दिलाट नुरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानिए मखमूर अखीन मद भरिया। ये हुजूर का पूरा नक्शा खींचा है कि आपका चेहरा जो है वो जैसे चांद चमकता है वैसा 14वीं का चांद है। और फरमाया कि जुल्फ़ें काली हैं, आँखें मस्तानी हैं और आँखें मखमूर हैं। हुजूर के पूरे चेहरे का, हुजूर के पूरा हुलिया हज़रत पीर मेर अली शाह साहब ने बयान। इसी तरह आला हज़रत ने भी ख्वाब देखा और हुजूर के रोज़े पे खड़े होके ख्वाब नहीं बल्कि जागते में हुजूर की ज़ियारत आपको नसीब हुई थी। हज़रत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने
मदीना मुनव्वरा में हुजूर के रोज़े पे खड़े होकर हुजूर की बारगाह में इल्तिजा पेश की कि या रसूल अल्लाह, वहाँ जब हिंदुस्तान में अपने घर में होता हूँ तो आप ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं, कभी कभी मेरे नसीब जाग जाते हैं। आज मैं आपके दरबार में खड़ा हूँ और चाहता हूँ कि सर की आँखों से आपका दीदार हो, सर की आँखों से आपका दीदार हो जाए। हज़रत आला हज़रत फाजिल बरेलवी खड़े रहे, काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन वहाँ से करम नहीं हुआ। तो फिर आपने एक पूरी नात लिखी, वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हज़ार फिरते हैं। आला हज़रत ने अपनी आजी बेबसी उसमें ज़ाहिर फरमाई, लेकिन जब ये नात लिख ली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमा दिया, करम फरमाया और आला हज़रत फाजिल बरेलवी को जागते में सर की आंखों से दीदार अता फरमाया। इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह को 70 से ज़्यादा मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में नहीं बल्कि जागते में आलम बेदारी में सर की आंखों से दीदार अता फरमाया। और भी अल्लाह के बहुत से औलिया हैं जिनके बारे में मौजूद है कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागते में भी देखा, ख्वाब में भी देखा और हुजूर से इक्तिसाब फैज़ किया। इधर हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती